नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीतू में, जिसमें बताएंगे कुछ मोस्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए, पहले वीडियो में बढ़ने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगे तो आगे फॉरवर्ड करें। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहे फाइव आइस गठबंधन के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, इस गठबंधन का उद्देश्य चीन पर नज़र रखना और उससे जुड़ी खुफिया जानकारी को साझा करना है। दूसरा, भारत और जापान फाइव आइस के संस्थापक सदस्य देश हैं। तीसरा, फाइव आइस आई की शुरुआत दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1946 में हुआ था। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर है फर्स्ट और थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारतीय रेलवे ने नए विस्टाडोम टूरिज्म कोचों का 180 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा किया है। इन कोचों का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF चेन्नई द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने निम्न में से किस राज्य को डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2020 प्रदान किया है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में माल ढुलाई के लिए विशेष रेल मार्ग न्यू भाऊपुर न्यू खुर्जा खंड का उद्घाटन किया है। इस रेल मार्ग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, देश में 2 डेडिकेटेड फ्रेंट कॉरिडोर गलियारे तैयार किया जा रहा है। दूसरा, न्यू भाऊपुर न्यू खुर्जा खंड EDFC का हिस्सा है। तीसरा, WDFC कॉरिडोर में गुजरात के मुंद्रा, कांडला, पिपवा, दहेज और हजीरा के बड़े बंदरगाहों के लिए फीडर मार्ग होंगे। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ICC ने दशक के सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी का खिताब दिया है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर है विराट कोहली को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ICC ने इस दशक की अपनी वनडे टीम का कप्तान चुना है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है महेंद्र सिंह धोनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। स्वदेश विकसित पहली निमोनिया की वैक्सीन निमोसिल का निर्माण करने वाली कंपनी है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पासेक्स नौसैन्य अभ्यास में भारत के साथ हिस्सा लेने वाले देश हैं। पहला अमेरिका, दूसरा रूस, तीसरा वियतनाम, चौथा ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये चारों, अमेरिका, रूस, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। देश की पहली चालक रहित मेट्रो ट्रेन का परिचालन दिल्ली के किस लाइन पर शुरू किया गया है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है मेजेंटा लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री ने हाल ही में 120 किसान रेल को झंडी दिखाकर रवाना किया था। 120 किसान रेल का परिचालन किन 2 स्थानों के बीच किया जा रहा है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है संगोला महाराष्ट्र और शालीमार पश्चिम बंगाल।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हाल ही के दिनों में चर्चा में रहे ब्लू फ्लैग प्रमाणन क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है समुद्र तटों को दिया जाने वाला पर्यावरण हितैषी प्रमाण पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन 25 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सुशासन दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में संपन्न हुए छठे भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF 2020 का लक्ष्य था। क्वेश्चन के ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है युवाओं में 21वीं शताब्दी के कौशल विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 24 दिसंबर 2020 को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया गया था? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, देश का ऐतिहासिक विश्व भारती विश्वविद्यालय का हाल ही में शताब्दी समारोह मनाया गया था। इस विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। पहला, विश्व भारती की स्थापना वायसराय लॉर्ड इरविन ने की थी। दूसरा, प्रधानमंत्री इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं। तीसरा, संसद के अधिनियम से इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व का संसाधन घोषित किया गया था। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सेकेंड एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यूनेस्को ने भारत के अमर सिंह कॉलेज को प्रतिष्ठित अवार्ड ऑफ मेरिट से सम्मानित किया है। यह कॉलेज किस राज्य में है? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत ने हाल ही में MRSAM मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, ये मध्यम दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। दूसरा, इस मिसाइल को DRDO ने इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर डिजाइन किया है। तीसरा, इसकी ये मारक क्षमता 70 किलोमीटर तक है। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चंस का जवाब दीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सेकेंड एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, राष्ट्रीय किसान दिवस नेशनल फार्मर्स डे मनाया जाता है। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चंस का जवाब दीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 23 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से किस ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हुआ है? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चंस का जवाब दीजिए। तो इस क्वेश्चंस का आंसर है केलाउआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत के स्वदेश निर्मित कोविड-19 का टीका कोवैक्सीन का विकास करने वाली कंपनी है। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चंस का जवाब दीजिए। तो इस क्वेश्चंस का आंसर है भारत बायोटेक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से किसके जन्मदिन पर 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चंस का जवाब दीजिए। तो इस क्वेश्चंस का आंसर है रामानुजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने प्रतिष्ठित लीजन ऑफ मेरिट
सम्मान प्रदान किया है? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चंस का जवाब दीजिए। तो इस क्वेश्चंस का आंसर है अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में संपन्न हुए मुक्केबाजी विश्व कप बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2020 प्रतियोगिता में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चंस का जवाब दीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 9। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विश्व बैंक ने कारोबारी सुगमता की संशोधित रैंकिंग रिपोर्ट हाल ही में जारी की है। इस रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग है। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चंस का जवाब दीजिए। तो इस क्वेश्चंस का आंसर है 63वां। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 19 दिसंबर को गोवा में अपना मुक्ति दिवस मनाता है। भारतीय संसद ने किस वर्ष गोवा को भारत में आधिकारिक रूप से शामिल किया था? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चंस का जवाब दीजिए। तो इस क्वेश्चंस का आंसर है 1963 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मोरस्को ने इजरायल के साथ हाल ही में पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित किए जाने की घोषणा की है। इस संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, यह समझौता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मोरस्को के राजा मोहम्मद फोर्थ की बातचीत के दौरान हुआ है। दूसरा, यूएई, बहरीन और सूडान भी इजरायल के साथ शांति समझौता कर चुके हैं। तीसरा, ट्रंप ने राजा मोहम्मद फोर्थ को विवादित पश्चिमी सहारा पर मोरस्को के दावे को मान्यता देने का आश्वासन दिया है। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चंस का जवाब दीजिए। तो इस क्वेश्चंस का आंसर है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, माउंट एटना ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट के कारण चर्चा में रहा है। इस ज्वालामुखी के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? एक निष्क्रिय ज्वालामुखी होने के बावजूद इसमें विस्फोट हुआ है। दूसरा, माउंट एटना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। तीसरा, माउंट एटना अफ्रीकी और यूरेशियाई टेक्टोनिक प्लेटों के बीच स्थित है। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चंस का जवाब दीजिए। तो इस क्वेश्चंस का आंसर है सेकेंड एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, केंद्रीय खेल मंत्रालय ने प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में औपचारिक तौर पर मान्यता दी है। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चंस का जवाब दीजिए। तो इस क्वेश्चंस का आंसर है योगासन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, G7 दुनिया की 7 सबसे बड़ी लोकतांत्रिक देशों का समूह है। दूसरा, भारत G7 के संस्थापक सदस्यों में से है। तीसरा, 2021 में होने वाले 46वें G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी ब्रिटेन कर रहा है। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चंस का जवाब दीजिए। तो इस क्वेश्चंस का आंसर है केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा हाल ही में किए गए उपग्रह CMS-01 के प्रक्षेपण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, CMS-01 एक संचार उपग्रह है। दूसरा, इसका प्रक्षेपण PSLV-C-50 यान से किया गया। तीसरा, इस उपग्रह को भू समतुल्य अंतरिक्ष कक्षा में प्रक्षेपित किया था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चंस का जवाब दीजिए। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। तो चलिए, इस क्वेश्चंस का आंसर है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, प्रत्येक वर्ष 16 दिसंबर को पूरे देश में विजय दिवस मनाया जाता है। यह दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चंस का जवाब दीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में मिली जीत के कारण।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। लोकप्रिय चैट ऐप व्हाट्सएप द्वारा शुरू की गई व्हाट्सएप पे ने भारत में प्रमुख बैंकों के साथ पार्टनरशिप कर अपनी डिजिटल पेमेंट सेवा व्हाट्सएप पे शुरू की है। इन बैंकों में शामिल हैं ICICI बैंक, दूसरा एक्सिस बैंक, तीसरा SBI बैंक, तीसरा HDFC। तो ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चंस का जवाब दीजिए। तो इस क्वेश्चंस का आंसर है फर्स्ट सेकंड और तो इस क्वेश्चंस का आंसर है फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने हाल ही में मानव विकास सूचकांक 2020 रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, सूचकांक में 1989 देशों में भारत 131वें पायदान पर है। दूसरा, भारत ने 2012 और 2017 के बीच अपनी GDP का 8% शिक्षा पर खर्च किया था। तीसरा, भारत ने साक्षरता दर 74% है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चंस का जवाब दीजिए। तो चलिए क्वेश्चंस का आंसर है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। नीति आयोग ने भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी के बारे में हाल ही में एक श्वेत पत्र जारी किया है। इस श्वेत पत्र का शीर्षक था। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चंस का जवाब दीजिए। तो इस क्वेश्चंस का आंसर है विजन 2035। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंतिम क्वेश्चन। स्वास्थ्य ढांचे में सुधार के लिए निम्न में से राज्य केंद्र शासित प्रदेश में अम्मा मिनी क्लिनिक योजना शुरुआत की गई थी है। तो ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चंस का जवाब दीजिए। तो इस क्वेश्चंस का आंसर है तमिलनाडु। थैंक यू दोस्तों। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।